आप लोग अपने अपने थोड़ा अपने आप को देखिए कि आप बैठे हैं, फोन ऑन है, कैमरा ऑन है, तो वो कैमरे में आप दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो। अगर नहीं दिख रहे हो तो प्लीज फोन का फ्रेम, ये रहा फोन आपका, ये फोन है अगर आपके हाथ में, तो इस फोन को आपको ऐसे सामने रखना है, ये इधर ऐसे वैसे, इट्स नॉट लाइक दैट। अब मैं अगर आपको ऐसे करके ट्रेनिंग दूं तो कैसा लगेगा? इट्स लुक बढ़िया लगेगा? नहीं लगेगा। मुझे भी एकदम पोस्चर सही, ताकि आप मुझे अच्छे से देख पाए, मेरे साथ आपका आई कांटेक्ट बना रहे। तो उसको थोड़ा सा आप अपने कैमरा को देखिए। मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग फोन ऐसे रख देते हैं। भाई तो आपका फैन दिखता है, छत दिखता है, उसका क्या करना है मुझे? और वो पूरी ट्रेनिंग में डिस्ट्रैक्ट क्रिएट करता रहता है। तो आप थोड़ा उसको ठीक से रख दीजिए, मेरा ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब अभी ट्रेनिंग शुरू होगी तो वो वीडियो में कंट्रोल नहीं कर सकता, वो घूमता रहता है, तो आई कांट कंट्रोल दैट, और वो फिर डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा मुझे। बट मेरे पास ऑप्शन रहता है कि वीडियो बंद करने का। बट आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 25, 25 × 9 दैट्स 25। सो 225 लोग के कैमरे ऑन है, मैं सबके चेक करने कहाँ बैठ जाऊंगा? तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए ह्यूमनली। तो बस ठीक है, आप खुद से अपना ध्यान रखिए, और अगर मैं बंद भी कर दूंगा तो फिर आप ऑन नहीं कर पाओगे, तो इसका भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करके अच्छे से ट्रेनिंग को कंडक्ट करते हैं, और जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से सीख पाए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीछे का बैकग्राउंड लगाते हैं, उसमें वो दिखते ही नहीं है। जैसे आप मेरे पीछे एक बैकग्राउंड देख रहे हैं, वर्चुअल बैकग्राउंड है ये, तो ये लगाते तो है बट वो दिखते ही नहीं है। उधर वो उनका लगता ही नहीं है, तो भाई वो लगाओ ही मत ना, जब आप खुद ही उसमें नहीं दिख रहे हो तो क्या मतलब है उसको? तो थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं जो मुझे बताना जरूरी है आप लोगों को, और आगे भी आपके काम ही आएगा, तो वो मैं बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड मैं अपनी मैनेजमेंट और हमारे वेरी ग्रेट ऑनरेबल एमडी एनसी डॉक्टर संजीव सर को मैं दिल से आभार बोलूंगा कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप लोगों से मिलने का मौका दिया। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो थैंक यू हमारे कंपनी के वेरी ग्रेट ऑनरेबल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर रामवी सर, और हमारे एम्बेसडर मिस्टर भंडारी सर, और सभी लीडर्स जो भी हमारे पैनल पे मौजूद हैं, चाहे वो रॉयल डायमंड हो, क्राउन डायमंड हो, सभी लोगों को दिल से आभार। उनकी वजह से दोस्तों आज इतनी बड़ी टीम है भारत में, और आज उसी टीम का आप हिस्सा हो, और उनके सहयोग की वजह से आज हम काफी समय से ये ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, और आगे भी इस तरह की ट्रेनिंग को हम लोग आगे कंडक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कि आपके बीच में बैठे हुए कितने लोग नए हैं, जो पहली बार आए हैं आज की ट्रेनिंग में सुनने की, अच्छा ठीक है चलते हैं देखते हैं क्या समझ आता है। तो हेल्थ की ट्रेनिंग में पहली बार कितने लोग आए हैं जो आज तक कभी ट्रेनिंग नहीं लिया? सो टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। अरे अच्छा, सारे पुराने लोग हैं, चलो बढ़िया बात है। कोई बात नहीं, नहीं आएगा। अच्छा, दीक्षा शर्मा, राइट। मेरा स्क्रीन नहीं चला, अभी तो मैं ही बोल रहा हूँ ना बाबा। तो मैं तो अभी बोल रहा हूँ, तो मैं तो हिलता जुलता दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? हाथ तो हिल रहा है, तो स्क्रीन कैसे चलेगा? अभी तो मैंने कुछ शेयर ही नहीं किया हुआ है, अभी तो मैं ही बोल रहा हूँ। तो स्क्रीन चलेगा थोड़ी देर बाद। ओके, चलिए। सो ठीक है, आप अगर नए हैं पुराने हैं, सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर बात कर रहे थे। न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। और आज हमारा सेक्शन 4 है, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल का आखिरी सेशन है आज हमारा। कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ जो है फिर आप आगे वाले सेक्शन पे जाएंगे। चलिए। सो दोस्तों देखिए, मैं पिछले 3 ट्रेनिंग से आपको एक ही बात समझा रहा हूँ कि हमारे शरीर में स्वस्थ रहने के लिए, या हमारे शरीर से बीमारियों को दूर रखने के लिए हमें 2 बातों का बड़ा ध्यान देना पड़ता है, और वो 2 बातें हैं क्या? सबसे पहली बात है, आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी कि आपके शरीर के अंदर जो शारीरिक क्रिया चल रही है, शारीरिक क्रिया का मतलब होता है आप सांस लेते हो, ये एक शारीरिक क्रिया है। आप खाना खाते हैं, तो ये भी एक शारीरिक क्रिया है। आप खाना आपके शरीर में पचेगा, ये भी एक शारीरिक क्रिया ही है। तो पहला तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी शारीरिक क्रियाएं चल रही हैं या नहीं चल रही है ठीक से। अब ये आपको तुरंत पता नहीं चलता है। शरीर में थोड़े-थोड़े दिक्कत धीरे-धीरे शुरू होते हैं, और जब बड़ा प्रॉब्लम होता है तब आपको समझ आता है कि ओह! साँस तो मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी तो पाचन क्रिया बिगड़ रही है। तो पहला पार्ट तो ये होता है कि जिससे आपके शरीर के स्वास्थ्य और बीमारी में दिक्कत आती है। दूसरा
हिस्सा ये होता है कि आपका शरीर किसी मशीन से कम भी नहीं है। पूरी तरह से मशीन नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ, थोड़ा मशीन की तरह है। हमारे शरीर के जो अलग-अलग अंग हैं, चाहे हमारी त्वचा है, हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारा लिवर है, हमारा किडनी है, तो ये जो अलग-अलग अंग हैं, तो हर अंगों का कुछ भोजन डिसाइड है। आप ये नहीं कि एक ही तरह का भोजन खाएँगे, आपका शरीर विकसित होगा, नहीं होगा। हड्डियों के विकास का रिक्वायरमेंट अलग है, आपके मांसपेशियों के विकास का रिक्वायरमेंट अलग है, आपके बालों की ग्रोथ का रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी त्वचा के रिक्वायरमेंट का जो ज़रूरत है वो अलग है। तो इन रिक्वायरमेंट मतलब इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भोजन के अंदर मौजूद तत्व होते हैं, जो भोजन के अंदर मौजूद तत्व होते हैं, उसी को हम साइंस में, विज्ञान की भाषा में पोषक तत्व कहते हैं। तो भोजन क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को पोषक तत्वों की पूर्ति हो, हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, हमारे शरीर के अंगों का विकास हो, इसलिए खाते हैं। अब रही बात, तो ठीक है सर, भोजन खाते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप क्या नया बता दोगे? भोजन तो हम खा ही लेते हैं, हमको आता ही है खाना। मैं नया ये बताऊँगा कि हम जो भोजन खाते हैं दोस्तों, उस भोजन के अंदर जो पोषक तत्व हैं, वो पूर्णतः पूरे तरीके से आपके शरीर को नहीं मिल रहे, और जब मिलेंगे नहीं, तो देखिए भाई, शरीर थोड़ा-थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करेगा। पहले दिन तो कुछ पता नहीं चलेगा, 5 साल बाद पता चलेगा तो बाल ही झड़ गए आपके तो। अब आपको समझ ही नहीं आता भाई ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, फिर आप अपना खाना उसी लय में खा रहे थे, 10 साल बाद पता चला हड्डी अंदर से खोखली हो गई है। अरे ये क्या हो गया? ये भी तो पता नहीं चला। आप बीमार नहीं हो रहे हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके शरीर के अंदर से सब खत्म हो रहा है। फिर पता चलेगा वो मेरी मांसपेशियाँ तो सिकुड़ गई, चेहरे पे झुर्रियाँ इतनी आ गई हैं कि मेरी उम्र अभी 30 साल है, मैं तो 40-45 का दिखने लग गया हूँ। तो आप लोग बोलने लग जाओगे, ओहो! मैं बूढ़ा हो गया। बूढ़ा दिखने का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि हमारी स्किन सिकुड़ जाए। अरे वो 80-90 साल में होता है भाई। बाल पक गए इसका मतलब ओल्ड एज नहीं। अरे 60 के टाइम पे भी लोगों के हेयर अगर पक रहे हैं, 30 में पक रहे हैं, बट अगर ये आपकी स्किन पे वो शाइनिंग दिख रही है, वो चमक दिख रही है, आपकी बॉडी में वो स्टैमिना दिख रही है, यू आर जस्ट लाइक यंग पीपल। बुढ़ापा का डेफिनेशन बनाया किसने है? ये तो हमने बना दिया अपने मन से। एज इज जस्ट अ नंबर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 80 साल में मैराथन दौड़ रहे हैं। कैसे भाई? जस्ट बिकॉज़ ऑफ न्यूट्रिशन, जस्ट बिकॉज़ ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों का। तो हमें अपने शरीर के सबसे पहले पार्ट न्यूट्रिशन पे ही ध्यान देना है, और इसीलिए मैं शायद आयुर्वेदा जो सेक्शन था वो मैंने स्किप कर दिया। वो सेक्शन अभी बहुत लोग सबको आता है, उसमें थोड़ा बहुत ज्ञान सबको है। न्यूट्रिशन की समझ बहुत कम है। कुछ भी मिलता है, कुछ भी खा लो। पेट एक मंदिर है भाई, मंदिर में वही चढ़ावा चढ़ेगा जो वहाँ ज़रूरी है, कुछ भी नहीं चढ़ा सकते। लेकिन हम छोड़ो यार, जो मिले सब चढ़ाओ, और दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए लिवर रो रहा है, किडनी अलग चिल्ला रहा है, हार्ट अलग चिल्ला रहा है, आँखें अलग जवाब दे रही हैं, उधर सर पे बाल अलग खड़े हो रहे हैं, सब अपने-अपने लय में चल रहे हैं। तो हमें इनके लय को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो पोषक तत्वों के बारे में समझना पड़ेगा, और पिछले 3 ट्रेनिंग में हम यही समझ रहे थे। हम केवल न्यूट्रिशन ही नहीं, केवल पोषक तत्व ही नहीं, हम ये भी समझ रहे थे कि हमारे शरीर का वो हिस्सा एक्चुअली काम कैसे करेगा, क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें लेना चाहिए। तो आज उसी क्रम में थोड़ा-सा जो हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रिशन का बचा है, उसको हम लोग पहले कवर करेंगे दोस्तों। और उसके बाद आज हमारी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता मोटापा, उस पे थोड़ा बात कर लेंगे, क्योंकि वो देखिए ऐसा समस्या है जिसको लोग बीमारी का नाम देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर बीमारी का नाम दे देंगे, तो उनको लगेगा मैं बीमार हो गया, और इसी के चक्कर में उसको बीमारी का नाम नहीं देते, बट एक्चुअली है वो बीमारी ही। क्योंकि वो बीमारी ही नहीं बोलूँगा, वो बीमारियों का माता और पिता दोनों ही है, क्योंकि उसके वजह से शरीर में अलग बीमारियाँ भी आती हैं। और अभी आप ट्रेनिंग में देखेंगे, विस्तार से उन बातों को हम लोग समझेंगे। चलिए, सो दोस्तों, आज हम न्यूट्रिशन पे बात करेंगे। न्यूट्रिशन के वजह से जो दिक्कत हो रही है, थोड़ा-थोड़ा देखेंगे। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे समय नहीं दे सकता आप लोगों को, क्योंकि आज का सेशन वैसे भी थोड़ा लंबा ही होता है। चलिए। सो होप आप सभी की स्क्रीन दिख रहे होंगे, और चलिए। सो दोस्तों, मेरी बातों को सुनने में थोड़ा ज़्यादा आप लोग ध्यान लगाएँगे, और लिखने में 30% ध्यान रखिए आप लोग। सुनेंगे जितना उतना फ़ायदा है, क्योंकि मुझे ही नहीं पता मैं कितनी सारी बातें आपको बता सकता हूँ, आई डोंट नो, वो डिपेंड ऑन द टाइम। तो कई बार ज़्यादा नॉलेज शेयर कर लेता हूँ, कई बार टाइम लिमिटेशन रहता है तो कम नॉलेज शेयर कर लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए।
ओके। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं फेनल डॉग ड्रॉप्स। व्हाट इज़ दिस? देखिए, फेनल को कहते हैं दोस्तों सौंफ। अब ये सौंफ क्या होता है? देखिए, सौंफ का ये प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट केवल सौंफ का प्रोडक्ट नहीं है। इस प्रोडक्ट में हम और भी तत्वों का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप थोड़ा-सा समझिए क्यों चाहिए इसका प्रोडक्ट। सबसे पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट चाहिए ही क्यों भाई हमको? हमको ज़रूरत क्या है प्रोडक्ट की? तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, आज हमारे शहर में 70% शहर में रहने वाले लोगों को पेट के इश्यूज़ हैं। ब्लॉटिंग, एसिडिटी, अपच। और ये बात मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2021 के आंकड़े ये कह रहे हैं। अच्छा, हमारा जीवन शैली देखिए बहुत चेंज हो चुका है। अब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई हम तो 12 बजे खाना ही नहीं खाते रात में। देखो, मैं इतना नियम फ़ॉलो करता हूँ, मतलब रूटीन, कई बार तो मिस्टेक हो जाता है। तो हम लोग का थोड़ा-सा है कि भाई भूख लग गई तो खा लिया। अब इसकी वजह से क्या होता है, शरीर ये चीज़ समझ ही नहीं पाता। अब शरीर को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात है कि पूरी दुनिया की 5 बड़ी समस्या में से एक सबसे बड़ी समस्या है पेट की समस्या। पेट यानी आपकी पाचन क्रिया से जुड़ी। बच्चों में और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो देखिए, एक होता है बच्चा 1 साल का, 2 साल का, उसको तो हम चाइल्ड नहीं बोलते, इन्फेंट बोलते हैं, मतलब छोटा बच्चा है। चिल्ड्रन मतलब जितने भी 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल वाले, इनको चिल्ड्रन कहते हैं। अब इन दोनों तरह के लोगों को दिक्कत है पेट में सूजन होना, पेट में दर्द होना, पेट साफ नहीं होना। बच्चों की ये बेसिक प्रॉब्लम हो गई है। आप पता लगाइए अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में पूछिएगा बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, वो खुद ही बता देंगे और आपको वहीं बात समझ आ जाएगी, यार ये तो पेट की दिक्कत है इसको। आयुर्वेदा में एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं दीपन क्रिया। दीपन मतलब क्या होता है? आपके शरीर में वैज्ञानिक आधार पे अगर बात की जाए, तो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव जूस, खाना पचाने के लिए कुछ तरह के एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। आयुर्वेदा के टाइम पे कोई एंजाइम्स नहीं था, आयुर्वेदा उनको कहता है दीपन, मतलब अग्नि जलती है जिससे खाना पचने में हेल्प होता है। तो जब वो जलेगी तो आपको भूख लगेगा। अब क्या होता है कि आज के टाइम पे ये स्लो होती जा रही है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब रही बात, आपसे लोग पूछते हैं कि सर ये आपका प्रोडक्ट तो केवल सौंफ का है। गलत बात है। इट्स नॉट ओनली सौंफ। ये प्रोडक्ट अदरक, सौंफ और लेमन से बनता है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ। जनरली आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब कहीं जाते हैं घूमने वगैरह, ट्रैवलिंग करते हैं गाड़ी में, रेलगाड़ी में, फ्लाइट में, तो उनको वोमिटिंग आती है, चक्कर आते हैं। कितने लोग को आता है? कभी पहाड़ पे गए तो चक्कर आ रहा है, मतलब वोमिटिंग हो रही है, वो आपको सर घूमने लग जाता है। कितने लोग को ऐसा है? टाइप इन द चैट। यस। हाँ, तो कितने लोग को आता है? अच्छा, तो आप लोग बताइए, अगर आता है तो आप लोग करते क्या हो? दवाई के अलावा क्या करते हो? दवाई खाते हो तो ठीक है, दवाई का तो चलो पता है मुझे, नींबू। और हाँ, आता तो बहुत लोग को है वैसे, ये बीमारी नहीं है, टेंशन मत लीजिए इसको। सोप? हाँ, अलग-अलग नुस्खे पता चल रहे हैं वैसे, देखते हैं। नींबू का तो चलो समझ आ रहा है। चाट खाने का मन करता है? वाह! अरे ट्रैवलिंग में चाट कहाँ मिलेगा भैया? टॉफ़ी सही है। डीज़ल? कौन है भाई? चलो, अच्छे-अच्छे, देखो हमारे भारत में कितने, आज ये सब चीज़ें अब छोड़ दो, अब आपको करना क्या है वो समझ लो। इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको टॉफ़ी-वॉफ़ी का जुगाड़ मत करिए, सिंपल रहिए, टेंशन फ्री। देखो क्या होता है, वो वोमिटिंग आ जाता है, चक्कर आते हैं, सर घूमने लगता है, दैट्स ओके, प्रॉब्लम होती है। बट पता है अदरक के अंदर एक ऐसा तत्व होता है जो आपकी वोमिटिंग को कंट्रोल कर सकता है। अदरक इज़ द बेस्ट पार्ट टू कंट्रोल योर नोज़िया। इंग्लिश में जो उल्टी आना, मिचली आना, इसको नोज़िया कहते हैं। तो अब देखो कि इसका रिसर्च भी अभी आपको बताऊँगा। अदरक इज़ वेरी गुड टू कंप्लीट योर होल डाइजेशन प्रोसेस, और साथ में जो एक नोज़िया की फीलिंग आती है, जो थोड़ा सर घूमता है, मिचली आती है, उसको भी कंट्रोल कर लेता है, और नींबू भी है। तो अगर आपके पास फेनल वाटर है बॉटल में, यू आर ओके। और ट्रैवलिंग में जाओ तो इससे देखो कितने सारे फ़ायदे होते हैं। बेसिकली एक तो डाइजेशन वाला पार्ट सँभाल लेगा, क्योंकि हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तो अब ऐसा नहीं कि घर की तरह रूटीन फ़ॉलो करेंगे, नहीं करेंगे फ़ॉलो। और क्यों करना फ़ॉलो? बाहर घूमने जा रहे हैं, वहाँ का क्यूज़ीन है, वहाँ का खाना है, वहाँ का कल्चर है, वी नीड टू एन्जॉय दैट। तो उल्टा-सीधा थोड़ा हो सकता है, तो पेट का भी सँभाल ये रख ही लेगा।
तो कंप्लीट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो पेट में गैस नहीं बनने देता है, पाचन क्रिया में हेल्प करता है और नोज़िया का मैंने बता ही दिया, ब्लड साफ करता रहता है। तो ये ऐसा मत समझिए कि किसी को बहुत बड़ी समस्या है उसको दे देना उठा के, ये नॉर्मल लोगों के लिए प्रोडक्ट हमने बनाया है डेली यूज़ में। अब देखिए, आज के टाइम पे हर्बल डाइजेस्टिव का डिमांड बढ़ रहा है और ड्रॉप फॉर्मेट बहुत ईज़ी है। स्पेशली बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए तो यही प्रोडक्ट आप दिया करो। उनको बाकी पाउडर, हेवी जूसेस थोड़ा अवॉइड करो, जस्ट गिव दिस प्रोडक्ट। और देखिए मैंने अभी बोला कि अदरक का रिसर्च मैं आपको बताऊँ, तो आपको मैं बताऊँ कि जो हमारा आप देखिए कि फ़ेनल के बारे में कि कोलिक पेन को करता अभी देखिए 2014 का एक रिसर्च है जिसमें कहता है कि अदरक जो है पेट और नोज़िया को कम कर देता है और यही बात मैंने आपको पीछे शुरुआत में बताई थी। तो जितनी बातें हैं सब प्रूव्ड है, ये कुछ भी ऐसे हवाबाज़ी वाली बातें नहीं है, इट्स ऑल प्रूवन। सो आपको कहाँ लेना है मैंने बता दिया, किसी के आँतों में दर्द, गैस अटक गया है तो ठीक है। बच्चों को ज़्यादातर होता है तो बच्चों को थोड़ा पानी मिला के दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूख आपको प्रॉब्लम नहीं लगता है, टेक दिस। और नॉर्मल पेट की समस्या, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिनको पेट की दिक्कत ज़्यादा है, तो उनके लिए बड़े-बड़े प्रोडक्ट बने हैं, लिवोडॉक, मेटाडॉक, डिज़ीडॉक ऐसा लिया। नॉर्मल है तो टेक दिस प्रोडक्ट। कितना दें? बच्चों को 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं देना है और बुजुर्गों को हम दे सकते हैं, मतलब बड़े लोगों को 10 ड्रॉप्स देना है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करेंगे विटामिन के2 के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन्स है और इसके बारे में देखो आपको अगर समझ नहीं है तो आप अपने हार्ट को परेशान कर लो। ये क्लियर बात है, केवल हार्ट के नाम पे हमको समझ आता है कि ज़्यादा तेल खाएँगे, मसाला खाएँगे तो हमारे हार्ट को तकलीफ होगी, गलत बात। आपके हार्ट को तकलीफ केवल उसकी वजह से नहीं, उसका तो चलो कहानी है, लेकिन अगर आपके शरीर में ज़्यादा कैल्शियम भी हो गया ना, वो भी आपके हार्ट को लेके बैठ जाएगा। तो कैल्शियम के पीछे पागल नहीं होना है। आपको पता है इसलिए जब हार्ट की तकलीफ होती है तो मना किया था दूध मत पियो। क्यों? कैल्शियम। ज़्यादा पनीर मत खाओ। क्यों? कोलेस्ट्रॉल तो है, कैल्शियम भी है। अच्छा, इस कैल्शियम का इतना क्या सर, अभी तो आप पिछले ट्रेनिंग में कैल्शियम का इतना फ़ायदा बता रहे थे। बिल्कुल बता रहा था। कैल्शियम आपके शरीर में तभी काम करेगा जब वो प्रॉपर यूज़ हो। मतलब ताली तो तभी बजेगी ना दोनों हाथ साथ आएँगे। अब एक हाथ से थोड़ा ना ताली बजनी है। वही हाल कैल्शियम का है। कैल्शियम है ज़रूरी, बट काम तभी आएगा जब उसका शरीर यूज़ करे और वो कैसे करेगा? उसके लिए विटामिन के और विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी पिछले ट्रेनिंग में देखा था, विटामिन के अब देखेंगे। सो देखिए कि अब हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं क्योंकि कैल्शियम यूज़ नहीं हो रहा है, विटामिन के है नहीं। 40 साल के बाद आपकी हड्डियों से कट-कट आवाज़, और आपको अगर लगता हो कि आपकी हड्डियाँ अच्छी हैं, तो आप 50 दिन बैठक मार के देख लीजिए, पता चल जाएगा। 10 में अभी हालत टाइट हो जाती है हमारी तो। तो बस यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट इश्यूज़। करके देखिएगा, आपको अगर तकलीफ हो रहा है 10 के बाद तो आप समझ जाओ कि आप उस तरफ जा रहे हो। तो काम करिए उसके ऊपर। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का जो रास्ता होता है ना, उसमें केवल ब्लड नहीं होता है, उसमें कैल्शियम जमा हो जाएगा, ब्लॉकेज बनने शुरू हो जाएँगे, हार्ट के ऊपर दबाव बनेगा, हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत सारे लोग आपको मतलब आप सुनते हैं और देखते भी हैं, अरे यार वो 25 साल का बंदा था भाई, उसको तो कोई बीमारी ही नहीं थी, लेकिन हार्ट अटैक आ गया। कैसे आ गया? कैसे आ गया? दैट्स द रीज़न। एक ही दिन में हार्ट अटैक नहीं आता है, पहले से ही माहौल बनना शुरू हो जाता है शरीर में। तो इसको थोड़ा-सा हमें इन बातों को सीरियसली लेना पड़ेगा, बिल्कुल हवाबाजी में नहीं रहना पड़ेगा कि नहीं-नहीं कोई बात नहीं, दूध पीते रहो, काम चलता रहेगा। दूध में विटामिन के नहीं मिलता है, कैल्शियम ओनली मिलता है। तो आपका ये प्रोडक्ट है, इसमें विटामिन के साथ कैल्शियम भी है। अब एक ज़रा यहाँ पे एक लाइन समझनी है आपको। देखिए, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, मानिए कि मैं हूँ, तो मैं अगर विटामिन के का टैबलेट खा रहा हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लेकिन अगर किसी की हड्डी अंदर से कमज़ोर हो रही है, हड्डियों में खोखलापन आ रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो आप एक्स्ट्रा कैल्शियम दे सकते हो प्रोडक्ट का। ये दोनों बातें क्लियर आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों बड़े अलग बातें हैं। तो ये रहा आपका विटामिन के, और इसके बारे में आपको मैं बताऊँ, रिसर्च समझिए। देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि अगर विटामिन के आपके शरीर में नहीं होगा तो आपकी ब्रेन, आपके जो नसें हैं जिससे ब्लड की सप्लाई होगी हार्ट को, उसमें खून जमा होता है। उसको अंग्रेजी भाषा में थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और डॉक्टर के पास जब जाओगे कभी भी, जिनको पैरालिसिस होता है, ब्लड क्लॉट होता है, वो यही इंजेक्शन देते हैं, ब्रेन
वेन थ्रोम्बोसिस का इन्फेक्शन लगता है। तो अगर हम ये लेते हैं तो आपकी बॉडी का हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है। और आप इतनी बात है, आप देखो किसी भी, अगर आपको थोड़ी-सी अंग्रेजी समझ है, मेडिसिन की समझ है, तो किसी भी हार्ट वाले व्यक्ति का पर्ची उठा के देख लेना, प्रिस्क्रिप्शन, उसमें एक दवा होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अलग-अलग नाम से होता है। क्यों डॉक्टर मना करते हैं कैल्शियम चैनल, क्यों ऐसे दवा देते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है यही प्रॉब्लम होती है। सो पहले से जब प्रॉब्लम आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई इस तरह की दिक्कत हो सकती है, तो अभी ध्यान रखना शुरू करिए। हमें वेट क्यों करना है? तो दोस्तों, ये क्या काम करेगा, इसका 2 ही काम है। एक तो देखिए आपकी हड्डियों के लिए, दाँतों के लिए बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम यूज़ करता है। दूसरा काम क्या है, आपके जोड़ों के लिए। और तीसरा देखो, जब भी किसी का ऐसा ब्लॉकेज वगैरह का सीन आ जाए ना, आराम से ले लिया करो विटामिन की, कोई लोड मत लिया करो। 1 टैबलेट खाने के बाद दिन में मैक्सिमम 2 बार। चलिए, अब हम बात करते हैं दुनिया के सुपर फूड की। अब दुनिया के सुपर फूड को क्या ज़रूरत है? दुनिया में वैसे ही खाना इतना पड़ा है, नहीं पड़ा है। हमको देख के लगता है हमारे गाँव और शहर को खेत इतने दिख रहे हैं तो खाना बहुत है। दुनिया में खाना कम है और भी कम होता ही जा रहा है, और भी कम होता ही जा रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, उनके शरीर में सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं है। और ये क्यों है, इसका कारण है। देखिए, सबसे पहले भारत में हमारी प्रॉब्लम क्या चल रही है, आपको लगता है कि आपने एक थाली परोस के खाना खा लिया, तो आपके शरीर की सभी ज़रूरतें पूरी हो गई। गलत, नहीं है। अब एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मानिए कि हम बाहर रेस्टोरेंट में गए और एक बड़ा वाला पिज़्ज़ा उठाया, खाया। एक ₹500 का पिज़्ज़ा खाने के बाद तो आपको मन से ऐसे आवाज़ आ रहा था, भाई अब तो तुम फुल हो गए, पेट भर गया। 500 का पिज़्ज़ा खाने के बाद पेट तो भरा है, लेकिन आपके शरीर के न्यूट्रिशन पूरे नहीं हुए। और शहर में यही चल रहा है। उनको लगता है एक बर्गर खाया, मील कंप्लीट। भाई मील कंप्लीट नहीं हुआ, पेट भरा आपका। आपके शरीर के अभी न्यूट्रिशन पूरे नहीं हुए। हड्डियों में अलग कमजोरी आ रही है, हेयर फॉल अलग हो रहे हैं, स्किन अलग डैमेज हो रहा है, इम्यूनिटी अलग जा रही है। दिस इज कॉल्ड हिडन हंगर। मतलब छुपी हुई जो भूखमरी है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। और प्रोसेस्ड फूड आप शहर में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। शहर में सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ही आपको मिलेगा। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ ने स्पिरुलिना को आज पूरी दुनिया का सुपर फूड बताया है कि हाँ भाई, अगर पूरी दुनिया में अगर आने वाले टाइम पे कोई सुपर फूड होगा, तो वो स्पिरुलिना होगा। स्पिरुलिना का मतलब आप समझो, इस काई को बोलते हैं। काई मतलब एक अ, एली कहते हैं उसको अंग्रेजी में। आप अपने घरों में देखेंगे काई, तो स्पिरुलिना की प्रजाति थोड़ी अलग से होती है, उसको स्पिरुलिना आप मत समझ लेना। अब देखिए, इसका क्या साइंटिस्टों ने क्या प्रयोग किया। अब देखो, नासा का नाम आप लोग जाने, नासा का नाम अगर आप लोग को नहीं पता तो बता देता हूँ। देखिए, नासा अमेरिका की स्पेस रिसर्च सेंटर है। मतलब अमेरिका जो दुनिया में जो अंतरिक्ष यान वगैरह भेजता है, वो नासा का नाम है। तो नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों के जो भोजन होते हैं, उस भोजन में स्पिरुलिना, सीबकथॉर्न इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। कारण है क्योंकि ये कम मात्रा में ही ज़्यादा पोषक तत्व देता है। वो हमारे तरह दाल-चावल तो अंतरिक्ष यात्री बना नहीं सकते भाई, तो उनको भाई यही खाना पड़ेगा। इसके अंदर इस ऐसी क्या बात है? तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी खास बात है। इसके अंदर देखिए, आपके आँखों के लिए लोग कहते हैं गाजर खाना ज़रूरी है, सही बात है। क्या मिलता है उसमें? उसमें मिलता है बीटा कैरोटीन, तो स्पिरुलिना में भी तो मिल रहा है। और इसके अलावा विटामिन ए भी मिल रहा है, तो त्वचा और स्किन दोनों संभाल रहा है ये तो। अच्छा। तो स्पिरुलिना को आप देखेंगे बहुत ही गहरे हरे कलर का होता है। तो जितने भी पौधे आपको गहरे हरे कलर के दिखते हैं, उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, उसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, मैग्नीशियम अगर आपकी बॉडी में है, क्लोरोफिल है, तो बस आपकी तो बल्ले-बल्ले, कभी साँस ही नहीं फूलेगा। ऑक्सीजन को घुमाने में मदद करता है वो। अच्छा, स्पिरुलिना है, आयरन भर के पड़ा था। आयरन ऑलरेडी भगवान ने दे रखा है इसको। हमारे शाकाहारी लोगों के पास विटामिन बी 12 कहीं से नहीं है, स्पिरुलिना में भरा पड़ा है क्योंकि एली है। तो हमारे शरीर के विकास के लिए, रिकवरी के लिए तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात एक और आपको समझा दूं, इसके सबसे बेटर फायदे। हमारे शरीर में देखिए, किसी भी समस्या के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आपके शरीर में सूजन का बढ़ना, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और दूसरा होता है आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स का बढ़ना, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें
एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों जो तत्व हैं आपके स्पिरुलिना में मिल जाते हैं। तो बहुत ही कमाल का है ये दोस्तों। एंड हमें इसे कितना लेना है? हमें इसे जो है एक टैबलेट हमें इसकी आवश्यकता होती है। अब देखिए डब्ल्यूएचओ, यूएन, एफएओ सब ये अपने-अपने प्रोग्राम में। तो स्पिरुलिना के जितने भी फ़ायदे मैं बता रहा हूँ, सारे प्रमाण हैं। अब देखो कि अगर हम स्पिरुलिना ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर का लिपिड प्रोफ़ाइल, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है, सूजन कम रहता है, हीमोग्लोबिन बेटर बन जाता है। ये सारी बातें जो स्पिरुलिना के बारे में लिखी कहाँ लेना है? देखिए दोस्तों ऑलराउंडर है कहीं भी ले लीजिए। मुख्यतः कहाँ दें? ऑलराउंडर है कहीं भी ले लीजिए। मुख्यतः कहाँ लें? महिलाओं को ज़रूरी है क्योंकि उनको खून की कमी, एनीमिया की दिक्कत रहती है। दूसरा, आप एक नॉर्मल मल्टीविटामिन्स की तरह भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये शारीरिक क्रिया पे भी काम कर लेता है और यस त्वचा, हेयर और आँखों की हेल्थ स्वास्थ्य के लिए भी बेटर ऑप्शन है। 1 टैबलेट आफ्टर द फूड खाएँगे। चलिए, तो पिछले ट्रेनिंग में आप लोग बहुत सारा मुझसे पूछ रहे थे सर वज़न बढ़वा दो। चलिए बढ़वा लेते हैं वज़न। अब जिनका वज़न नहीं बढ़ा है अब वो लोग ज़रा ध्यान से सुन लें कि क्या है, वज़न क्यों नहीं बढ़ता है और उसकी क्या मुख्य वजह है, उस पे भी थोड़ा-सा हम लोग बात करते हैं। दोस्तों वज़न बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके शरीर की चर्बी को बढ़ाएगा, नहीं, गलत बात है। लोग इसको थोड़ा-सा गलत समझते हैं कि वज़न बढ़ाने का मतलब होता है चर्बी बढ़ा लो। ओह भाई! चर्बी नहीं बढ़ाना है हमको। वज़न बढ़ाने का मतलब आपकी मसल मास बढ़ानी है। मसल मास मतलब मांसपेशियाँ डेवलप करनी है। वज़न बढ़ाने का मतलब आपकी हड्डियों की वो बोन डेंसिटी बढ़ानी है ताकि हड्डियों का वो डेवलपमेंट हो। तो जब ये सब ग्रो करता है तो मसल मास ऑटोमैटिक बढ़ जाता है, चर्बी नहीं बढ़ानी बाबा। और इसके लिए हमें करना क्या है? तो पहले ये समझ लें कि सच में वेट की इश्यूज़ हैं? हाँ जी। भारत में 20% लोगों को अंडर वेट की प्रॉब्लम है, अंडर वेट। उसकी वजह से क्या होता है? थिन उनका जो फ्रेम होता है ना, फ्रेम पतला हो जाता है, स्टैमिना कम रहती है क्योंकि ऑफ कोर्स फैट नहीं है तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। और भारत में जितने भी मास गेनर हैं, आपका प्रोडक्ट अलग कैसे दिखेगा वो भी समझते रहिए। भारत में जितने भी मास गेनर हैं, उसमें शुगर ज़्यादा है। अब शुगर क्या होता है कि शुगर खाने से एक तो देखो फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, शुगर स्टोर हो जाता है फैट के रूप में। तो लगता है हम मोटे हो गए, लेकिन जैसे प्रोडक्ट छोड़े फिर तो भैया बीमारियों का घर आ जाएगा। तो हमें मसल्स डेवलप करना है तो प्रोटीन और विटामिन चाहिए होगा और आपका प्रोडक्ट वैसे ही डेवलप किया गया। अब देखिए हमने इसमें जो तत्व डाले, क्यों डाले? उसका भी रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। पहले ये समझ लीजिए कि इसमें डला क्या हुआ है और क्यों डला है। देखिए इसमें सबसे ज़रूरी होता है शुगर। कौन-सा शुगर? शुगर 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि तुरंत खाया, तुरंत ब्लड में गया और एक होता है कि खाया, लेकिन धीरे-धीरे ब्लड में जाएगा। तो जो धीरे-धीरे में जाने वाला ब्लड में है, वही वाला शुगर चाहिए और वो कौन-सा होता है भाई? उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर। उसका नाम है मैल्टोडेक्स्ट्रिन और सुक्रोज़, जो कि आपको एनर्जी भी दे रहा है, एनर्जी स्टोर की होके थोड़ा फैट बनाएगा, थोड़ी मात्रा में। देन हमें सबसे ज़रूरी है भाई प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए इसमें सोया प्रोटीन और मिल्क सॉलिड है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी इससे, इससे मांसपेशियाँ डेवलप होंगी। तीसरा क्या है कि आपके आंतों का स्वास्थ्य बेटर करना पड़ेगा। तो आंतों के स्वास्थ्य को बेटर करने के लिए दोस्तों, हम लोगों ने इसमें ऐड किया हुआ है आपका फाइबर्स। फाइबर्स मतलब ओट्स, जो कि आपके शुगर को डिसॉल्व करके रखता है और आपको धीरे-धीरे शुगर रिलीज़ करता है। देन हम बात करेंगे इसमें यूज़ किया हुआ है मल्टीविटामिन्स, विटामिन ए टू जेड। तो कंप्लीट अच्छा, इसके प्रोडक्ट में थोड़ा अच्छा फैट भी डाला हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं एमसीटी ऑयल, ओलिक सनफ्लावर ऑयल, जो कि अच्छा फैट्स होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो वो हमें थोड़ा-सा चाहिए होता है। इतने सारे तत्वों को हमने इसमें डाला हुआ है और ये बिल्कुल सेफ है। लीन मसल प्रोडक्ट है, मतलब ये मसल्स डेवलप होते हैं, आपके वेट भी डेवलप होता है और अंडर वेट वालों के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। और आज देखिए, अब मैंने क्यों ये सब तत्वों को हमने डाला हुआ है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात हमने कॉम्प्लेक्स शुगर और प्रोटीन सप्लीमेंटेशन क्यों यूज़ किया? क्योंकि अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहता है कि अगर मास बढ़ाना है आपको, लीन मास, तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स शुगर और थोड़ा प्रोटीन चाहिए, तो डाला हुआ है। दूसरा रिसर्च कहता है कि अगर आपको अपनी थोड़े से मेटाबॉलिज्म अच्छे करने हैं, तो थोड़े अच्छे से फैट चाहिए, तो हमने एमसीटी ऑयल डाला हुआ है। देन आपके इसमें अगर कहा जाए
कि हमें प्रोटीन चाहिए, वो भी पढ़ा हुआ है। तो मतलब एक कंप्लीट साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार पे प्रोडक्टों का निर्माण किया गया, तो कोई बीट नहीं कर सकता। तो रही बात हेल्दी वेट गेन करेंगे, और हाँ, मसल्स भी गेन हो सकता है। अगर आप वर्कआउट भी करते हो तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। कितना लें भाई? तो देखो आपकी मर्जी है कितना लेना है। आप इसे 1 चम्मच से 2 चम्मच आराम से ले लीजिए, और 200 ml वाटर या दूध आपको जैसे सूट करे आप लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए स्टीविया। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछें, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्या मिठाई खाने से प्रॉब्लम होती है? बताइए। मिठाई खाने से प्रॉब्लम नहीं होती है? तो भैया ये भारत शुगर का साम्राज्य कैसे बन गया है फिर? अगर नहीं होती है तो शुगर का साम्राज्य कैसे बन गया है? होती है। कुछ लोग बोल रहे हैं होती है, कुछ लोग बोल रहे हैं, 2-4 ही लोग बोल रहे हैं नहीं, नहीं होती है। चलो समझते हैं क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। हमारे देखो भारत क्या है ना, समझते हैं इसको। अच्छा देखो भारत हमारा ऐसा देश है, हम लोग मिठाई के लिए अपनी जान दे सकते हैं, मतलब ऐसा है, क्योंकि मिठाई बंद नहीं कर सकते। लेकिन हमारे तो भारतवासी ऐसे हैं कि भैया बहाना ढूंढ लेते हैं मिठाई खाने का। बच्चा पैदा हुआ तो भी मिठाई, और जब बुढ़ापे में किसी की डेथ होती है तो भी मिठाई। मतलब पैदा भी मीठा से, मरना भी मीठा से, हर जगह मिठाई। तो भारत का पूरा तो कल्चर ही मिठाई में डूबा है। अब देखिए प्रॉब्लम एक्चुअली सच में देखो तो मिठाई में है ही नहीं। आपको शायद किसी ने समझाया नहीं फिर तो। हमारे भारत में एक-एक मिठाइयों की अपनी खुद की एक वैल्यू है, हेल्थ वैल्यू है, बट हमने उसको बिगाड़ दिया है। अब देखो लड्डू, मिठाइयों में सबका अलग-अलग फ़ेवरेट मिठाई होता है, और बहुत सारे लोग का अलग-अलग होता है। मेरा एक भी मिठाई फ़ेवरेट है, दैट्स अ लड्डू। बट लड्डू में कभी प्रॉब्लम है नहीं। अब हम लोग, लेकिन हम लड्डू अभी खाएँगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। क्यों भाई? ऐसा क्या है लड्डू में प्रॉब्लम भी नहीं है, आप बोल रहे हो प्रॉब्लम भी होगी। दोस्तों लड्डू एक्चुअली बनता है बेसन का। अब उस टाइम पे जब हमारे बुजुर्ग लोग थे, जब हमारे 10 साल, 100 साल, 150 साल पहले, तो उस टाइम पे कोई प्रोटीन का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था। लड्डू था, लड्डू खाते थे। उस समय चीनी की जगह पे गुड़ का यूज़ करते थे, शहद का यूज़ करते थे, मुलेठी रूट्स का यूज़ होता था, तो बिल्कुल सेफ रहता था। लड्डू तो बेशन है, और उस समय लड्डू को घी में बनाया जाता था, इट वाज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ फैट, तो कोई नुकसान नहीं होता था। आज के टाइम पे घी का जगह ले लिया आपके बैड कोलेस्ट्रॉल ने, मतलब घटिया ऑयल ने, शुगर का जगह ले लिया चीनी ने, तो वो लड्डू जो पहले हमारे शरीर को कुछ फ़ायदे दे देता था, अब वो केवल ज़हर देता है। इसी तरह से सब मिठाइयों की कहानी हो गई है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली इट वाज़ नॉट इन द स्वीट्स, द प्रॉब्लम जो आज की शुगर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है। तो उसकी जगह पे कोई नया उपाय मिल जाए, तो नया उपाय क्या है? स्टीविया। स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर्स होता है। लड्डू खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से अच्छे ऑयल में बना के खाइए, कोई इश्यू नहीं है, बट स्टीविया यूज़ करिए। कोई मिठाई खा सकते हो आप। अब देखिए भारत में 101 मिलियन 10 करोड़ से ज़्यादा शुगर है। हमारे भारतवासियों की कहानी सुनिए आप, सुन के हँसेंगे आप भी। हमें डेली चाहिए होता है 6 चम्मच चीनी, ओनली 6 स्पून चीनी। अब हम कितना खाते हैं? 19 से 20, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड ब्रेक करके रखा हुआ है, 3 गुना ज़्यादा। जैसे लगता है कि वही खा रहे हैं, क्योंकि हमारा चावल-रोटी भी तो है, अब उसको हम भूल जाते हैं। साथ में चीनी अलग से। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि आज से अपने चीनी को वॉच करिए, और सही बात शुगर अगर आपके शरीर में ज़्यादा होगा तो तय मान के चलिए दाँतें पहले खराब हो जाएँगी, मोटापा आपको होगा, हार्ट की डिज़ीज़ होगी, मतलब होगी 100% प्रॉब्लम। तो हमें क्या है, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे आप ड्रिंक मत पीते रहो, उसमें भर के शुगर होता है, तो बचिए थोड़ा इन चीज़ों से, और आप घर में जो है हेल्दी शुगर यूज़ करिए, शहद, मुलेठी और स्टीविया इज़ द गुड ऑप्शन। अब देखिए स्टीविया क्या होता है, शुगर से कई गुना ज़्यादा मीठा होता है, बिल्कुल सेफ होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, खाने के बाद जो है थोड़ा-सा जो शुगर स्पाइक हो जाता है, उसपे आपका स्टीविया जो है बहुत अच्छा काम करता है। सो इट्स ऑल वेरी गुड प्रोडक्ट। चलिए, अब इसको कितना लें भाई? तो देखो मीठा बहुत होता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 2-3 ड्रॉप्स तो ज़्यादा हो जाता है, 1 ड्रॉप भी चलेगा। और बच्चों के लिए स्पेशली बच्चों को आप कोई भी मिठाई खिलाते हैं ना, आप स्पेशली बच्चों को उनके मतलब मिठाई में ज़रूर आप घर में बना के दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मिठाई खाना हो, बट यूज़ दिस वन, कोई इश्यू नहीं आएगा।
आपका वेट ज़्यादा है, आपको कुछ मीठा क्रेविंग्स होता है, मानिए कि आपको कोई फ़ेवरेट मिठाई आपको खाना है, घर में बनाइए, यूज़ दिस स्टीविया, फ्रेश ऑयल यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम बात करेंगे जिनसेंग के बारे में। दोस्तों जिनसेंग एक्चुअली इसको मैं बहुत विस्तार से आपको नहीं समझाऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले ट्रेनिंग बहुत विस्तार से मैंने अश्वगंधा आपको समझा दिया था। तो अश्वगंधा और जिनसेंग का थोड़ा-सा काम सेम है, कहानी भी इनकी सेम ही है और एक ही तरह से ये बिहेव करते हैं, तो दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, हमारे शहर में रहने वाले 65% लोगों को फटीग होता है। फटीग मतलब कम काम में ही थक जाते हैं। घंटों काम करना, स्ट्रेस ज़्यादा, नींद पूरा नहीं होना और मार्केट में एनर्जी ड्रिंक के नाम पे तो देखो कुछ भी नहीं। एनर्जी ड्रिंक के नाम पे उसमें कैफ़ीन होता है जो कॉफ़ी के अंदर होता है, जो कि आपकी ब्रेन को ज़बरदस्ती काम कराता है और शुगर होता है जो आपको थोड़ी इंस्टेंट एनर्जी देके शांत हो जाता है। तो अब ये सब चीज़ें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो नुकसान है। जिनसेंग पूरी दुनिया में अपने स्टैमिना के लिए, अपने ताकत के लिए बहुत ज़्यादा जिनसेंग जो है दोस्तों फ़ेमस है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो चाइनीज़ मेडिसिन में हम लोग जिनसेंग को कहते हैं पैनेक्स जिनसेंग, जड़ी-बूटियों का राजा और ये स्टैमिना के लिए, ताकत के लिए, लंबे आयु के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। देखिए, जिनसेंग का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग हर्बल टॉनिक अडॉप्ट कर रहे हैं केमिकल की जगह पे। प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग जिनसेंग का प्रयोग कर रहे हैं, जिनसेंग के सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो जिनसेंग के फ़ायदे को मैं प्रमाण के साथ बताता हूँ। 2013 के रिसर्च में पता चला कि जिनसेंग आपके थकान और स्टैमिना दोनों पे काम करता है। थकान कम करना, स्टैमिना बढ़ाना। 2011 की रिसर्च में पता चला कि जिनसेंग आपके रेज़िलियंस को बढ़ाता है। रेज़िलियंस का मतलब होता है आप कितने मज़बूत हो, उसको डेवलप कर देता है। देन आपका अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जिनसेंग जो होता है आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है। जैसे अश्वगंधा करता था, वैसे जिनसेंग भी आपके स्ट्रेस को क्या करता है? डाउन करता है। सो दोस्तों अश्वगंधा या जिनसेंग में से एक टैबलेट हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं। अगर कहीं पे मेंटल इश्यूज़ की बात आए, ब्रेन का हेल्थ की बात आ जाए, नर्वस सिस्टम की बात आ जाए, तो आपको जिनसेंग चाहिए होगा थंडर के साथ या ब्रेन रॉक या नॉर्मल भी ले सकते हैं। और अगर आपकी स्टैमिना की बात आए तो भी जिनसेंग तो जिनसेंग या अश्वगंधा में से एनी वन टैबलेट खाने के बाद। चलिए, अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। दोस्तों प्रोटीन हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। देखो भारत में क्या है ना प्रॉब्लम क्या है प्रोटीन की बहुत कमी है। हमारे भारत में हमारे सरकार की जो एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मतलब राष्ट्रीय पोषण संस्थान। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का ये मानना है कि हमारे शरीर में डेली हमें पर किलोग्राम पर किलोग्राम 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब ऐसे समझिए कि 1 केजी वेट पे आपको 1 ग्राम प्रोटीन, 50 किलो वेट है तो 50 ग्राम प्रोटीन। लेकिन हम एवरेज लेते कितना है? तो लेते ये हैं कि हम 1 किलो वेट पे 0.6 ग्राम लेते हैं। मतलब 50 किलो के वजन पे हम 30 ग्राम खाते हैं, तो 20 ग्राम की कमी। अभी प्रोटीन जब कम होगा तो आपकी शरीर समय से पहले मांसपेशियाँ सिकुड़ जाएँगी, मसल लॉस हो जाएगा, मसल लॉस होगा, इम्यूनिटी पे असर, हेयर फॉल पे असर और प्रोटीन का कनेक्शन आपके मोटापा से भी है, अभी आपको आगे समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, हमने अपने इस प्रोडक्ट में प्रोटीन बढ़ाया, प्रोटीन के लिए हमने इसमें सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन यूज़ किया। हमने इसमें विटामिन्स ऐड कर दिया है और मिनरल्स ऐड कर दिया है। तो कंप्लीट एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बना है, कोई बीमारी का नहीं है। आप इसको स्पेशली जिनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं, थोड़े हड्डियों पे असर दिख रहा है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, उनको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। सो दोस्तों, प्रोटीन केवल हम लोग जिम वालों के लिए नहीं है, प्रोटीन सबके लिए इम्पोर्टेंट हो गया आज के टाइम पे, स्पेशली बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, प्रोटीन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी मजबूती और बॉडी का जो एक कॉम्पोज़िशन होता है अच्छा रहता है। प्रोटीन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी रिकवरी अच्छी होती है, वेट कंट्रोल अच्छा रहता है, ये सारी बातें हैं। तो आप इसे 1 चम्मच 30 एमएल 1 चम्मच 30 ग्राम 100 एमएल या 100 150 एमएल 200 एमएल में आराम से डाल के ले सकते हैं। ये इम्यूनिटी और रिकवरी वगैरह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए, अब हम बात करेंगे देखिए, हमारे पास 2 तरह के ड्रिंक होते हैं। हम लोग नॉर्मल जो दूध पीते हैं वो केवल ड्रिंक है। ड्रिंक मतलब दूध पी रहे हैं। लेकिन आज हमको फंक्शनल ड्रिंक की आवश्यकता है। क्या होता है फंक्शनल ड्रिंक? फंक्शनल ड्रिंक का मतलब होता है कि ऐसा ड्रिंक
ऐसा पेय पदार्थ जो आपके शरीर में क्रियाओं को सही करे, दैट्स कॉल्ड फंक्शनल ड्रिंक। तो ये कैसे होगा? चलिए समझते हैं। देखो आपको बता दूं कि मार्केट में फंक्शनल ड्रिंक का जो एक मार्केट है डेवलप बहुत ज्यादा हो गया। बाहर के विदेशों में आप जाओगे, यूरोपियन मार्केट में और अमेरिकन मार्केट में, साउथ किसी भी देश में, तो वहां पे देखिए गोल्डन मिल्क का कल्चर है, सैफरॉन मिल्क का कल्चर है, लेटे टर्मरिक मिल्क का कल्चर है। तो ये वेलनेस कैफेज ओपन हुए हैं। क्यों? जहाँ पे दूध बना के दिया जाता है। अब वो ट्रेंड भारत में डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि भारत में एक्चुअली मिल्क बहुत ज़्यादा है। तो वी डोंट नीड कैफे टाइप मिल्क। हमें चाहिए उस मिल्क को इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। वो कैसे करेंगे? कुछ प्रोडक्ट से करेंगे। और वो प्रोडक्ट क्या है? अब देखिए उस प्रोडक्ट के लिए हमें कुछ तत्वों का एडिशन करना पड़ेगा, जैसे कर्क्यूमिन। अब कर्क्यूमिन का काम है कि आपके शरीर को सूजन कंट्रोल करना, ब्रेन हेल्थ अच्छा रखना, हड्डियों पे काम करना। तो हमने ऐड कर लिया। केशर, केशर आपके मूड को रिलैक्स करेगा, ब्रेन सिस्टम पे काम करेगा, वो ऐड कर लिया। इलायची। तो अब यही प्रोडक्ट, यही जो तत्व है आपके इस मिल्क में ऐड हो गए। उसमें फिर मिल्क भी है। तो कंप्लीट एक फंक्शनल मिल्क ड्रिंक बन जाता है। इसको कोई बीमारी में जाना ही नहीं है भाई। इंडियन मार्केट अब फंक्शनल ड्रिंक की तरफ मूव कर रहा है। और आप अगर मार्केट रेडी प्रोडक्ट डेवलप नहीं करोगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर यू यू बिकम अ फेल लाइफ। अब देखिए कर्क्यूमिन क्या करता है, मैंने बताया सूजन कम करता है। आप सैफरन क्या करता है, मेमोरी बढ़ाता है, ब्रेन अच्छा रखता है। तो आप नॉर्मल दूध पिएंगे, उसमें केवल न्यूट्रिशन मिलेगा, बट इफ यू ऐड दिस केसर इलायची थिंग्स, ये बन जाएगा आपका फंक्शनल मिल्क। वो मिल्क बॉडी में प्रॉपर वर्क करेगा। और देखो मैंने पीछे ही बताया था कि एक स्वस्थ व्यक्ति को डेली कर्क्यूमिन अगर नहीं लेना है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये आपके सूजन को, एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को क्या करेगा, बढ़ा के रखने में हेल्प करेगा। चलिए अब हम बात करें दोस्तों, इसको क्या करना है, कैसे लेना है। तो देखो इसको 1 चम्मच लेते हैं हम लोग। 1 चम्मच 200 ml दूध में, पानी में आराम से आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं, और बेड टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग जब भी ठीक लगे। अब गिलोय। तो दोस्तों ये केवल गिलोय मत समझिए इसको। इट इज़ नॉट ओनली गिलोय। ये गिलोय से कहीं गुना ज़्यादा है। अभी आप जब समझेंगे ना तो आज के बाद से आप गिलोय कैप्सूल भूल जाओगे, गिलोय जूस पे आ जाओगे। ये ट्रस्ट करो, ये मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि पहले आपने गिलोय जूस और गिलोय कैप्सूल को एक जैसा समझ रखा है, एक जैसा है ही नहीं पहले तो ये। अब आप देखिए कि भारत में इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है। एंटीबायोटिक्स हम ज़्यादा खाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है भाई? आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, तो हमको बस एंटीबायोटिक्स ही याद आता है, डॉक्टर भी एंटीबायोटिक्स ही देते हैं। और आज आपके शरीर में उसकी वजह से दवाइयाँ प्रॉपर काम भी नहीं कर पा रही हैं। तो हर्बल जूस को डिमांड तो बढ़ रहा है। आयुर्वेदा में गिलोय को कहते हैं नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी। आयुर्वेदा में इम्यूनिटी को कहते हैं ओजस। ओजस कैसे बनता है? जब आपकी शारीरिक क्रियाएँ अच्छी होती हैं, पाचन क्रिया अच्छी रहती है, शरीर में आपके अलग-अलग जो धातु होते हैं, जो तत्व होते हैं, चाहे ब्लड हो, प्लाज़्मा हो, मसल्स हो, हड्डियाँ हों, नर्व सिस्टम हो, वीर्य हो, सब कुछ डेवलप होता है, तब जाके कहीं ओजस बनेगा। अब देखो गिलोय जूस के अंदर क्या-क्या है। सबसे पहले तो गिलोय ही है भाई। अब गिलोय का काम ही आपके ब्लड को साफ करना, बार-बार बुखार आ रहा है तो उसको रोकना। तुलसी अलग से डाल दिया, ये आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर देगा। ऊपर से अदरक अलग डाला ताकि सूजन कम करे, पाचन क्रिया इंप्रूव करता रहे। पपीते के पत्ते को अलग ऐड कर दिया ताकि आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाए, रिकवरी कम हो वायरल इन्फेक्शन कम हो जाए। और साथ में हमने ब्लैक पेपर ताकि ये प्रॉपर यूटिलाइज़ हो जाए। तो आप खुद ही समझ लीजिए, बुखार हो जाए तो आपको केवल वायरल और फीवर की ज़रूरत नहीं है, गिलोय इज़ आल्सो यूज्ड। इसके अलावा इसमें और भी तत्वों का हमने ऐड किया है, अर्जुन छाला, अश्वगंधा, सफेद मूसली। सो दोस्तों दीज़ आर वेरी वेरी गुड कंटेंट। सो ये गिलोय को हल्के में मत लीजिए। मैंने इसके सारे फायदे आपको बता दिए हैं। आप इसे डेली इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अगर आपको बार-बार सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो रहा है, उस प्रोडक्ट के साथ इसको ऐड कर लीजिए। एंड साथ में इन्फेक्शन से बचने के लिए इसका काम है। 25 से 30 ml दिन में 2 बार हम इसको लेंगे। चलिए, अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं मोटापा की तरफ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए आज के टाइम पे। और शुरू करते हैं मोटापा के टॉपिक को। देखिए दोस्तों, मोटापा आज के टाइम पे एक भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। और इसकी विस्तार से समझ आपको होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी समझ नहीं रखते हैं, तो देखो प्रोडक्ट लोगों के लिए प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों।
मोटापा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हमने गलत तरीके से उसको समझ रखा है। अगर हम उसको सही तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करें ना, तो चला जाएगा। देखिए साइलेंट है, मोटापा बहुत ही साइलेंट, चुपके से आपके घर में पहुंच जाता है, और चुपके से जब पहुंच जाता है तो फिर आपको कर देता है वो प्रॉब्लम, फिर आपको वो करता है दिक्कत। अब वो क्या है पहले समझते हैं। हमारे भारत में मोटापा की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करूं आपको, तो होता क्या है, हमारे भारत में आज की जनसंख्या तो देखो ज्यादा है, 150 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन 2024 के आंकड़ों के आधार पर अगर बात किया जाए, तो भारत में लगभग 1.43 बिलियन, 140 करोड़ के आसपास लोग हैं, जिसमें से 42 करोड़ लोगों का वजन ज्यादा है, नॉर्मल वजन से ज्यादा है। और उसमें से अगर देखा जाए 17 करोड़ ऐसे हैं जिनका मोटापा की दिक्कत है। अभी पहले तो सर समझिए, आपको आना पड़ेगा कि ये मोटापा में और वजन ज्यादा में क्या फर्क है। देखिए ओवरवेट अलग होता है, ओबेसिटी अलग होता है। ओवरवेट मतलब औसत से ज्यादा वजन ज्यादा है, ओबेसिटी का मतलब मोटापा। तो दोनों में क्या फर्क है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपनी बीएमआई का पता लगाना है। वो कैसे लगेगा, गूगल बाबा जिंदाबाद, वहां पे कहिए आपको बीएमआई निकालना है, वो आपको हेल्प कर देंगे। तो बीएमआई में आपके वजन और आपकी ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, उससे आपका बीएमआई आता है। तो अब ये समझिए कि बीएमआई आएगा तो क्या होगा हमको। अगर आपका बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो पता चलेगा, उसमें आप देखिए कि अगर आपकी बीएमआई 18 से नीचे आ रही है तो आपका वजन कम है, बढ़ाइए उसको। अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेके 23.5 मानिए, वैसे तो वो कहता है 24.5, बट 24 तक ही मानिए। अगर इस कैटेगरी में है आपका, तो आपका वजन नॉर्मल है, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपका बीएमआई 24 से बढ़ना शुरू हो रहा है और वो 29 तक जा रहा है, तो 24 और 29 के बीच की बीएमआई को कहते हैं ओवरवेट, मतलब आप अपने वजन से ज्यादा है आपका वजन। अभी प्रॉब्लम तो ज्यादा नहीं हुई है, बट हो रही है। और अगर आपकी बीएमआई 29 से ज्यादा हो गई है, 30 से ज्यादा हो गई है, दोस्तों खतरे की घंटी है। अब आप मोटापा की बीमारी के शिकार बन गए हो। भले आपका दिखे या न दिखे, बट यू आर ओबेस। बच्चों में मोटापा ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। शहर में मोटापा पहले से ही ज्यादा था, आज भी ज्यादा है। और गांव वाले शहर को पकड़ने के पीछे लगे पड़े हैं, तो उनके मोटापा की स्पीड और तेजी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में भारत नंबर तीसरे पे आता है, चाइना यूएसए के बाद। मोटापा की वजह से हमारी 10 साल की लाइफ वैसे ही खत्म हो जा रही है। मोटापा के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक चर्बी। और ये चर्बी ही नहीं है दोस्तों, दिस इज अ काइंड ऑफ कैंसर। क्योंकि बीमारी देखिए किसी के घर में कभी भी किसी के शरीर में आ सकती है, लेकिन मोटे लोग को जल्दी आएगी, इस बात की गारंटी। बीमारी तो कभी भी किसी के घर में आ सकती है, बट मोटे लोगों को थोड़ा जल्दी आएगा। क्योंकि दोस्तों मोटापा, आप किसी भी डॉक्टर की स्टेटमेंट सुनिए, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की स्टेटमेंट सुनिए, डायबिटीज सबसे ज्यादा होता है मोटे लोगों को, 4 से 5 गुना उन्हीं को होता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है सबसे ज्यादा किसको होता है, मोटे और ओवरवेट वालों को। महिलाओं में जितनी भी महिलाओं को पीसीओएस पीसीओडी है, आप एक बात, जब भी महिला कोई बोले कि मुझे पीसीओएस है, मुझे इनफर्टिलिटी है, आप उसका वजन देख लेना, 100% वो अपने औसत वजन से ज्यादा होगी, 7 गुना ज्यादा है। और गठिया, गठिया में तो भाई साहब हो, अगर आपका वजन बढ़ गया, आप अपने घुटनों को वैसे ही खराब कर दोगे, क्योंकि इतना सपोर्ट के लिए तो बना ही नहीं है ना घुटने, एक नॉर्मल वजन के लिए है वो। और हम उसी वजन बढ़ा के दौड़ते रहते हैं। ओहो भाई साहब, पहले कम कर लो वजन भाई। डिप्रेशन, एंजाइटी अलग ही चल रहा है। और कैंसर, कैंसर की तो क्या ही बात की जाए दोस्तों। कैंसर तो आप समझिए कि मतलब किसी को भी हो सकता है, बट हमारे शरीर में आज के टाइम पे 13 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। 13 टाइप ऑफ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, स्टमक कैंसर, और आपके ओरल कैंसर, गले का कैंसर, आंतों में कैंसर, कोलन कैंसर, क्या है तो नहीं है। लेकिन मोटे वाले को थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। तो सबसे पहले मोटापा के पीछे का कीमत जो है, ये केवल एक नॉर्मल चर्बी नहीं कि वजन ही बढ़ा है। मोटापा के पीछे और भी बड़ी कीमत आप चुका रहे हो, जिसका आपको शायद समझ नहीं। वो समझ क्या है कि दोस्तों सबसे पहली बात तो हर साल आप 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फालतू के खर्च करते हो केवल मोटापा की वजह से। अब वो कैसे होता है, मोटापा है, घुटने में दर्द हुआ तो घुटने के डॉक्टर के पास जाओगे, चेकअप कराओगे, दवाई खाओगे, उसका अलग।
शुगर हो गया, शुगर के डॉक्टर के पास जाओगे, उसका चेकअप कराओगे, उसका दवाई खाओगे, उसका अलग। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसके डॉक्टर के पास जाओगे, उसका दवाई खाओगे, उसका अलग। जब लोगों को पता चलता तब तक तो बहुत देर हो जाती है। और हमारा समाज एक्चुअली मोटापा को क्या करता है, पाल रहा है। बेसिकली क्या है, समाज में आप देखेंगे मोटापा को कम करने के लिए लोगों को हेल्थ की बारे में बात नहीं होती है। अगर किसी महिला को अपना वजन कम करना है, उससे पूछेंगे कि आपको क्यों कम करना है, तो सीधा एक ही जवाब देगी कि मैं सुंदर दिखूंगी और मेरे कपड़े ठीक है। सुंदर दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वजह जो है ये गलत है। अब सुंदर नहीं दिखना तो मतलब वजन नहीं कम करे, या कपड़े अच्छे से फिट नहीं आए तो मतलब वजन नहीं कम करे, शादी नहीं होगी तो मतलब किसी की तो वजन नहीं कम करे। ये सब रीजन है। जबकि अगर हमारा रीजन होता बीमारी, कि नहीं भैया बीमारी है इसलिए कम करना है, तो शायद ज्यादा कंसिस्टेंटी होती, ज्यादा आप उसके लिए अग्रेसिव होते कि नहीं यार कम करना है। फिगर इंपॉर्टेंट है, फिजिक इंपॉर्टेंट है, शेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अपीयरेंस। ऊपर से क्या है कि हमारे अलग अलग, हम आजकल इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे देख के हमको लगता है कि चलो भैया 1 मिनट में बता दिया ये नुस्खा पी लो वजन कम, तो भैया पूरी दुनिया का ही कम हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ तो नहीं। तो ज्यादातर फैट बर्नर क्या करते हैं, आपके फैट को कम कर देते हैं, फैट नहीं कम करते, पानी का लॉस कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप फैट बर्नर बंद कर देते हो, आपका वजन डबल स्पीड से वापस आ जाता है। मार्केट में जितने भी सोल्यूशन है, आप देखेंगे 90 डेज के वेट लॉस प्रोग्राम में 93% पहले महीने छोड़ के भाग आएंगे। 75% अपना वजन कम भी कर ले तो 6 से 12 महीने वापस आ जाता है। क्योंकि जितने भी वेट लॉस के प्रोग्राम है, ये स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे हैं, आंतों के श्वास पे काम नहीं कर रहे हैं, पाचन क्रिया पे काम नहीं कर रहे हैं, खाली चर्बी कम कर लो। अरे कैसे होगा भाई, आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि आपका काम हो जाएगा, नहीं होगा। इट्स रिटन, मैं दे सकता हूं, नहीं होगा। यू नीड टू बी डिसिप्लिन। आपको सुबह उठ के अगर वो वेचा पीना है मतलब पीना है, कोई एक्सक्लूसिव वर्ड्स नहीं। आपको अगर खाना बोल दिया कि नहीं खाना मतलब नहीं खाना, उसमें अब ये नहीं दे सकते कि सर मन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई तो यू आर नॉट डिसिप्लिन। भूल जाइए, फिर वजन कम होगा। तो थोड़ा सा तो आपको अपने से वो करना पड़ेगा। और डाइट, डाइट के नाम पे तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। डाइट अच्छी बात है, वजन को कम करने के लिए डाइट कंट्रोल जरूरी है, लेकिन डाइट बदलना जरूरी नहीं है ना। आप लोग मानिए कि अगर कोई हरियाणा का बंदा है और मैं उसको बोलूं भाई तुम रोटी बंद कर दे, रोटी खाना बंद करो, तुमको हम बेसन का चीला, तुमको हम चावल का कुछ अलग, ब्राउन राइस ये सब खिलाएंगे। भाई साहब एक दिन तो उसको बहुत मजा आएगा, 2 दिन भी मजा आएगा, तीसरे दिन बोलेगा भाई तुम्हारा वेट रखो तुम अपने पास, मैं अपना रोटी भी चलता हूँ। हर स्टेट की अपनी कहानी है, हर जगह की अपनी कहानी है, क्योंकि सबको एक अपना एक डाइट पता है। राजस्थान वालों का खाना अलग है, यूपी का खाना अलग है, बिहार का अलग है, हरियाणा का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है। तो हम किसी के डाइट को ड्रास्टिकली बदल ही नहीं पाएंगे। एक दिन खा के अगले दिन बोर हो जाते हैं, हमें चेंज करना पड़ जाता है। तो हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि भैया सही सोल्यूशन बताओ। तो सही सोल्यूशन आप समझिए कि मोटापा हुआ क्यों। मोटापा के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो होता है सबसे पहले तो देखो आपके शरीर का प्रोटीन का कमी। अच्छा, प्रोटीन से मोटापा का क्या कनेक्शन है, बताऊंगा क्या कनेक्शन है। दूसरा, खाना खाया बट वो खाना प्रॉपर मशीन में जाके काम नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, प्रॉपर पच नहीं रहा है, दूसरा वजह। तीसरा वजह, तीसरा वजह कि भाई खाना खा तो लिया, माना कि खाना पच भी गया, लेकिन पचने के बाद आपके ब्लड में जाने का जो मार्ग है, मार्ग ही बंद कर दिया आपने। आंतों का श्वास गड़बड़ है। अब आंतों का श्वास गड़बड़ है तो कोई पोषक तत्व आपके ब्लड में जाएगा ही नहीं भाई। पहली प्रॉब्लम शुरू हो गई वहीं पे। तो जब तक इन तीनों स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, आप ट्रस्ट करिए, आपका वेट कंट्रोल ही नहीं हो सकता। हो भी गया, वापस आएगा, गारंटी। हमने बहुत रिसर्च देखे। आप देखिए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे अच्छा कम किया तो वापस आ गया। तो जब तक ये तीनों को आप फिक्स नहीं करोगे, नहीं हो सकता। और मोटापा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आपके खाना पचने की क्रिया, वो भी मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है। और दूसरा, खाना पचने के बाद जो शरीर में ऊर्जा बनने का पूरा प्रोसेस है, ये भी मेटाबॉलिज्म है। तो अगर इस क्रिया के दौरान कहीं भी दिक्कत आ रही है, वेट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो सबसे पहले प्रोटीन का वजन से क्या कनेक्शन जानिए। भारत में 10 में से 8 व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी है। अब आपको मैंने पीछे भी बताया कि भाई प्रोटीन कम है, लगभग लगभग 75% प्रोटीन लोगों में कम है।
जब प्रोटीन की कमी है तो आपकी मांसपेशियों का भोजन तो मिला नहीं, क्योंकि प्रोटीन कम है तो मांसपेशियां ब्रेक हो जाएंगी। मांसपेशियां जैसे ही ब्रेक हुई, आपकी एनर्जी लॉस, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो, फैट गेन शुरू। अच्छा, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, आपको भूख थोड़ी लगती है। अब भूख लगती रहती है, आप क्या करते हो, बर्गर, मिठाई और चिप्स, नमकीन, बिस्किट चलाते रहते हो। ये प्रोटीन तो है ही नहीं। कंटिन्यू खा रहे हो, ओवर ईटिंग होता जा रहा है। ब्रेन अलग तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है उसको। प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से आप भारत में देखेंगे, ज्यादातर लोगों को क्या हो रहा है, आगे का पेट निकल जाता है, हाथ और पैर पतले होते हैं। तो जब आगे का पेट निकल जाता है, हाथ और पैर पतले होते हैं, तो लोग अपने आप को छिपाते हैं। क्या बोलते हैं? अरे नहीं, 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 हम मोटे तो नहीं है, बस थोड़ा पेट निकल गया। भैया, कब तक एक्सक्यूज़ देते रहोगे? कब तक? एक्सक्यूज़ देके ब्रेन को बहुत मज़ा आता है। ब्रेन तो एक्सक्यूज़ के लिए मास्टर है। उसको अगर थोड़ा एक्सक्यूज़ मिल जाए ना, "अच्छा सर, आज ट्रेनिंग में नहीं आ पाए।" "क्यों?" "सर, थोड़ा-सा कमर दर्द था।" ब्रेन को तो यही चाहिए। उसको तो मज़ा आता है एक्सक्यूज़ बनाने में। "अच्छा, थोड़ा ये नहीं उठ पा रहे थे।" तो जैसे ही हमारा पेट निकला रहता है, हम इसको समझते हैं पेट निकला है। दोस्तों, ये पेट नहीं निकला है केवल, आपका फैट जमा हो गया है। ये भी एक मोटापा का प्रकार है। इसको कहते हैं सार्कोपेनिक ओबेसिटी। मोटापा का ही प्रकार है ये। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा आज के टाइम पे। और रही बात कि मेटाबॉलिज्म का आपका वजन से क्या कनेक्शन है, तो सिंपल समझिए, एक लाइन में समझा देता हूँ। देखो, आप कितना भी खाना खाओ, वो मैटर नहीं है। खाना शरीर में जाने के बाद, शरीर उसका प्रयोग करके आपको ऊर्जा कितना दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, तो ये रेट स्लो हो जाता है। तो आपके शरीर का चर्बी जो है प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, जमा होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए बेली फैट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना पड़ेगा ताकि फैट से भी ऊर्जा मिलती रहे आपको। और तीसरा है दोस्तों गट हेल्थ, आंतों का स्वास्थ्य। आंतों का स्वास्थ्य अगर बिगड़ा तो समझ लो सब बिगड़ा। कैसे? आप देखिए कि जिनका पेट गड़बड़ होता है, पेट हैवी होता है, मोटे लोग होते हैं, वो ज़्यादा खुश नहीं दिखते आपको, मोटिवेटेड नहीं दिखते हैं, मतलब अंदर से वो जील नहीं दिखता। कहाँ से भाई? क्योंकि उनके शरीर का जो खुश रहने वाला हार्मोन्स है ना, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, वो आंतों में बनता है 90%। लोग कहाँ से खुश रहेंगे? उनका इम्यूनिटी बड़ा कमज़ोर रहता है, बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 70% इम्यूनिटी तो उनके हाथों में डेवलप होनी है। उनके शरीर में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, गठिया ज़्यादा होगा, सूजन ज़्यादा होगा, कैंसर की बीमारियाँ अलग-अलग। क्यों? क्योंकि सूजन बढ़ रहा है, कोशिकाएँ डैमेज हो रही हैं, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना और ये सब अगर हो रहा है, देखो, आपको अगर बार-बार पेट फूल रहा है, आपको बार-बार एसिड्स बन रहे हैं, आपको बार-बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप बिल्कुल क्लियर समझ जाना कि आपके आंतों का दबाव बढ़ गया है, वो रो रहा है, तो उसको हेल्प करिए, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। और इसके लिए हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने बताए। तो प्रोटीन का हमने देखा, मेटाबॉलिज्म देखा, हमने गट का देखा। दोस्तों, विद्या बालन जी की इंटरव्यू जाके सुन लीजिए। उन्होंने खुद बोला कि मुझे वज़न को कम करने में कई साल लग गए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था गट हेल्थ से भी फ़र्क पड़ता है। सो हम क्या करेंगे? अपने फैट को कम करेंगे, हम मेटाबॉलिज्म बढ़िया करेंगे, प्रोटीन बढ़ाएँगे। तो कैसे करेंगे? ये स्क्रीन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने पास 3 प्रोडक्ट ज़रूरी हैं, 2-3 प्रोडक्ट और बताऊँगा, बट 3 बहुत ज़रूरी हैं, और वो क्या है? उस प्रोडक्ट का नाम है स्लिम डॉग। स्लिम डॉग बेसिकली क्या करता है? आपके प्रोटीन और आपके फैट से ऊर्जा में कन्वर्जन। प्रोटीन बढ़ाता है, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहला काम। दूसरा है वेक्चा। वेक्चा के अंदर ऑरेंज पेको है, जो स्पेशली आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है। तीसरा है एक्टिव फाइबर, जो आपके आंतों के स्वास्थ्य को बेटर कर देता है। तो दोस्तों, स्लिम डॉग क्यों जरूरी है? स्लिम डॉग आपको लेते हैं तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 10 से 12 ग्राम। और ये प्रोटीन तो देगा, मसल बिल्डिंग करेगा, साथ में आपके शरीर के अंदर जो जमा चर्बी है, उससे एनर्जी बनाता रहता है, तो चर्बी घटनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, वेक्चा। मैंने क्या बोला कि हमारे शरीर में एक क्रिया होती है, उस क्रिया का क्या नाम है? नाम नोट कर लीजिए। जब तक आप मोटापा कम नहीं कर सकते, अगर आपके शरीर में एक क्रिया है, उस क्रिया का नाम है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है कि आपकी शरीर की चर्बी को गलाना। गलाने का मतलब हम दाल गलाते वैसा नहीं होता है, सिंपल समझिए कि बस कुछ क्रिया होती है जो फैट से, चर्बी से ऊर्जा बनाती है। तो जितना बढ़िया थर्मोजेनेसिस आपके शरीर में है, बस बढ़िया है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट है, टकाटक है एकदम।
और वो हो नहीं रहा है। वो कैसे होता है कि अगर हम थोड़ा एक्टिविटी करें या हम कोई नेचुरल बूस्टर लें तो होगा। तो वेकचा इस काम के लिए मास्टरपीस है। ऑरेंज पेको इसके अंदर होता है जो कि कमाल का ये काम करता है। तीसरा, सबसे जरूरी है आंतों का स्वास्थ्य भाई। आंतों का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, भूख ज्यादा लगेगी नहीं, खाने का मन ज्यादा करेगा नहीं, वेट ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगा। तो उसके लिए हमने इसमें सीलियम हर्स आंवला फेनल एक्टिव फाइबर है, जो बेसिकली आपके आंतों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है। शुगर अगर आपके शरीर में ज्यादा हो गया उसको बैलेंस कर लेगा ताकि लीवर के पास ना जाए, चर्बी ना बनाए। तो एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन के साथ ही प्रोडक्ट है। अब रही बात इसको लेने का तरीका, कैसे लें, सुबह से लेके शाम तक कैसे लेना है, नोट करेंगे। ये स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। देखिए सुबह से लेके शाम तक कैसे लेना है। सुबह उठना है, पानी पीजिए, गुनगुना पानी जैसे भी आप पीते हैं पी लीजिए, कोई बात नहीं है। व्हीट ग्रास लेते हैं, क्लोरोडॉग लेते हैं, सब चलेगा। लेकिन सुबह पानी पीने के बाद 100 ml गर्म पानी बनाइए। माफ कीजिएगा, पहले पानी पीने के बाद 1 चम्मच खाइए आप एक्टिव फाइबर। एक्टिव फाइबर 5 ग्राम, 1 चम्मच उठाइए, खा लीजिए, पानी से निगल लीजिए, गुनगुना पानी। 100 ml गर्म पानी करिए, 5 ग्राम वेक्चा डालिए, अच्छा सा एक आपको कलर दिखेगा टी, उसको पीना है। वो दिस इज नॉट टी, बट या इट्स हेल्दी टी, आपके शरीर के फैट को यूटिलाइज करना शुरू करेगा। सुबह नाश्ता, नाश्ते के टाइम पे दही पराठा और पराठा पूरी और रोटी सब्जी नहीं चलेगा, कट करना उसको। सुबह नाश्ता मतलब कंप्लीट मील, वो प्रोडक्ट ही है आपका स्लिम डॉग। सुबह एक पतला ग्लास दूध लीजिए, उसमें स्लिम डॉग 25 से 30 ग्राम डालिए, बढ़िया सा शेक बनाइए अच्छा सा, पानी में भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है, और उसको पूरा पी जाइए। वो एक कंप्लीट मील है। आप जितना 10 रोटी खा के नहीं ले पाओगे, उतना ये 25 ग्राम का प्रोडक्ट आपको 12 ग्राम प्रोटीन दे देगा, विटामिन दे देगा, आपके शरीर में मौजूद चर्बी से ऊर्जा बनाना शुरू करेगा। तो क्यों चाहिए खाना। और शाम को थोड़ा सा, सुबह में स्लिम डॉग के साथ अगर कुछ खाने का मन करे तो हल्का फुल्का चना स्प्राउट वगैरह चल जाता है, वो मन पर रखने के, नहीं तो नहीं। दोपहर में आपको छूट है, छूट मतलब अपने पसंद का खाना खाइए, जो भी आपको ठीक लगता हो, हल्का भोजन करिए, संतुलित भारतीय भोजन। अब चाहे जिसके स्टेट का जो खाना है आप खाइए, कोई नहीं, बढ़िया से खाइए। इवनिंग के टाइम पे दोबारा वेचा कीजिए, 100 ml गर्म पानी में जैसे बताया था। रात को डिनर क्या करें, रात को डिनर दिमाग से नहीं करना है, पेट से करना है। पेट से मतलब अगर आपका भूख लग रहा है, पेट में एकदम से मरोड़ हो रहा है कि नहीं खाना खाना ही है, तब तो भैया थोड़ा कुछ खाइए। क्या खाएं, कुछ हल्का खाइए। जैसे हम दाल और सब्जी मिक्स करके खा सकते हैं, और हम लोग जो थोड़ा चिला वगैरह बना रहे हैं, कभी खिचड़ी खा लिया, अलग अलग दिन बदल के खा लिया। हल्का डिनर जरूरी नहीं है, अगर भूख बहुत लगी है तब, नहीं तो 100 ml माफ कीजिए 250 ml दूध या पानी लेके उसमें स्लिम डॉग 25 ग्राम डाल के मिक्स करके पी लीजिए। और रात में जब सोने वाले हो तो गुनगुना पानी पीजिए, 5 ग्राम एक्टिव फाइबर खा लीजिए। यही रूटीन फॉलो करना है। अब देखिए कि जब ये रूटीन आप फॉलो करेंगे, इसके साथ आपको मैं 2-3 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बता देता हूँ, दे सकते हैं। जैसे अश्वगंधा क्यों देना, अगर आपका तनाव कंट्रोल, ये नींद नहीं आ रहा तो वजन बढ़ता ही जाएगा, फिर प्रॉब्लम है। ओमेगा 3 वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल फैट को कम करता है, तो वो हम ले सकते हैं। और साथ में क्लोरोडॉक वगैरह का भी एडिशन हो सकता है। ये एक्स्ट्रा है, जरूरी नहीं है देना, एक्स्ट्रा है। बाकी मैंने तो बता ही दिया था। अब चलिए, अब हम जब ये प्रोडक्ट लेंगे तो हमको कैसे दिखेगा फायदा, वो भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, 3 दिन के अंदर आप देखेंगे आपके पेट फूलना, पाचन क्रिया बेटर होना, 7 दिन में आपके बार बार खाने की इच्छा कम हो जाना, 15 दिन में आपकी फैट जो पेट भारी भारी लगता है वो कम हो जाएगा, और सीधे 30 दिन के अंदर आपका 2 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा, स्लीप कंट्रोल अच्छा हो जाएगा। इसको यूज करने से वजन वापस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी करी गई है, आंतों का स्वास्थ्य बढ़िया किया है, प्रोटीन बढ़ा के मसल्स बनाया है, रियल फैट निकला है, रियल फैट। किसको दे रहे, जिस भी महिला को देना हो, थायराइड, पीसीओएस, डिलीवरी के बाद उनका वजन बढ़ गया है, दे दीजिए। कोई भी मैन जिनका बेली फैट आगे है, घंटों बैठने का काम है, डायबिटीज है, उनको दीजिए। जितने भी बच्चे हैं 13, 14, 15, 16, 17 साल, जिनको मोटापा हो रखा है, वेट बढ़ गया है, उनको दे दीजिए। 35 साल के बाद तो सबको रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो दिस इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। और स्पेशली देखिए जिनको, जो लोग 2-3 अटेम्प्ट के बाद थोड़ा अपना फैट कम कर चुके, मतलब वजन कम नहीं कर पाए,
उनको हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और कैसे देना पड़ेगा दोस्तों? तो देखिए, आपको देखो अगर इस पे मोटापा पे काम करना है, तो ईमानदारी से करना पड़ेगा। जिनका पहले वज़न कम नहीं, पहले वो अपना वज़न कम कर लीजिए। बट आपको ईमानदारी से 7 से 10 लोग हर हफ्ते अगर आपके पास आ रहे हैं, तो ईमानदारी से 2 महीने थोड़ा उनके साथ कनेक्ट होइए ना। उनके वज़न पे फ़ोकस करिए, बाकी चीज़ों में मत करिए फ़ोकस। उनके वज़न को कम करने में दिमाग लगाइए और उसके लिए सबसे पहले तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट कैसे? कि वज़न क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण होता है? आपने ट्राई किया था तो क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि लोग जो आ रहे हैं रिपीटर आ रहे हैं। अब आपको अगर यही नहीं समझा पाओगे उनको कि आपने पहले वज़न कम करने का ट्राई किया तो क्यों नहीं हुआ? और अभी हम क्या करने वाले हैं? तो क्या आपके साथ वो कनेक्ट होके आपके साथ वो वज़न वेट लॉस का प्रोडक्ट लेगा? नहीं लेगा, मैं खुद ही नहीं लूँगा। तो हमें उतने लेवल का एजुकेशन चाहिए और मैं वही दे रहा हूँ। और हमें उनके साथ इमोशनल लेवल पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। केवल वो बिज़नेस पार्ट नहीं है हमारा। और अगर आपका एक क्लाइंट के ऊपर प्रोडक्ट का खर्चा 5,000 से 7,000 आता है और एक रिज़ल्ट अगर आप निकाल के लाते हो, तो एक कस्टमर 3 रेफरल्स देता है। हर मोटे व्यक्ति से लोग पूछते हैं, "भाई वज़न कैसे कम किया है?" 3 तो ऐसे ही मिल जाने हैं। और आप देखेंगे कि अगर मान के चलो आपके पास केवल 10 लोग हैं, 10 क्लाइंट बने हैं, तो 10 क्लाइंट का प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होता है? 50,000 से 70,000 रुपए। 3 महीने में कितना हुआ भाई? 1,00,000 रुपए। और 120 क्लाइंट का गुणा कर लो इसको 1,00,000 का। देख लो कितना होता है, 12 लाख से ऊपर हो जाता है। 12 करोड़ से ऊपर होता है। तो हम इतना ऊपर मत जाओ, नीचे ही रहना हमको तो। लेकिन हम छोटे से भी शुरुआत कर लें ना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बट करें तो पहले। इसके लिए खाली ये नहीं होता है कि सर जी आपका वज़न कम है, ये लीजिए प्रोडक्ट ले लीजिए। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको ना थोड़ा कनेक्ट होना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, चीज़ों को समझाना पड़ेगा, सिस्टम बताना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों कहीं केवल शेक नहीं बेच रहे हो कि दे दिया काम खत्म कर दिया। एक लेवल पे काम करना पड़ेगा और हो जाएगा। जितनी कॉन्फिडेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, उतनी ही कॉन्फिडेंस अगर आप उनको दिखा देते हो, तो एवरीवन विल गेट योर प्रोडक्ट और 100% और हमको भी अपने आप को चैलेंज देना पड़ेगा कि भाई चलो कुछ का वज़न कम करें और आपका पहले ज़्यादा है, तो भाई पहले अपना ही कम कर लीजिए आप तो पहले। क्योंकि अपने लिए खुद ही एक चैलेंज कि मैं पहले अपना तो कम कर लूँ। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो फाइटर होप आपने मोटापा के टॉपिक को समझा। सभी लोगों ने मोटापा के टॉपिक को समझा? एक्सप्लेन कर पाओगे लोगों को? हो जाएगा एक्सप्लेन? चलो बढ़िया। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मोटापा कम करना एक इमोशन है। एक बात ध्यान रख लेना, केवल प्रोडक्ट का गेम नहीं है। अगर आप इमोशनली, मेंटली अगर लोगों के साथ नहीं हो, उनका मोटापा कम नहीं होगा। ये बात लिख लेना। इसलिए प्रोडक्ट के साथ हमें इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, प्रोडक्ट के साथ हमें एजुकेट करना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। आप केवल प्रोडक्ट हाँ, कोशिश जारी करिए, ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, हर महीने चलता है, हर महीने आप एडिशन करोगे अपने आप को, तो 2-4 लेकिन शुरुआत करिए। और पहले तो आप लोग जो है अपना देखो टी और कॉफ़ी का लोग पूछते हैं, टी और कॉफ़ी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है टी और कॉफ़ी में जो शुगर और मिल्क ऐड करते हो दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप ब्लैक टी लेते हो विदाउट शुगर दैट्स ओके। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हो दैट्स ओके, बट ज़्यादा नहीं लेना है, वो ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा समय खत्म होता है और मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकता बिकॉज़ आपको पता ही है ये सेशन बहुत लंबा होता है और 8 बजे मेरी दूसरी ट्रेनिंग है। भाई ओवरऑल आपको भूल जाओ अभी के लिए, मैंने जो बोला है बस उस पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें छोड़ो। हाँ, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोगों का शुक्रिया एंड होप आज जो है आपने बातें जो है उस पे काम कीजिए। पहले अपने वज़न को कम करिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है वज़न को कम करना और जैसा मैंने बताया है उस पे काम कीजिए एंड दोबारा मुलाकात होगी किसी ट्रेनिंग में और तब तक के लिए जो है अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा खाना खाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, मन लगा के काम करिए, मोटिवेशन में लाइक मोटिवेटेड रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल डाउन रखिए। सो चलिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।